प्रश्न 101 निम्नलिखित में से किस राजा ने अयोध्या सिक्के जारी नहीं किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 धनदेव, 2 मूलदेव, 3 वायुदेव, 4 जयमाग। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 जयमाग। जयमाग ने अयोध्या के सिक्के जारी नहीं किए। लगभग 150 बीसी के आसपास अयोध्या के शासक स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने नाम के साथ चौकोर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। धनदेव, मूलदेव, पोथादेव, वायुदेव, विशाखादेव, ज्येष्ठदत्त, नरदत्त और शिवदत्त कुछ ऐसे शासक हैं जो इस प्रकार के सिक्के के कारण उल्लेखनीय हैं। प्रश्न 102 अयोध्या के सिक्कों पर दर्शाया गया सबसे आम पशु प्रतीक क्या था? आपके ऑप्शंस हैं 1 घोड़ा, 2 बैल, 3 शेर, 4 बाघ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 बैल। बैल अयोध्या के सिक्कों पर चित्रित सबसे आम प्रतीक है। कौशाम्बी के सिक्कों और कुछ मथुरा के सिक्कों पर भी इस चिन्ह का बहुत उपयोग किया गया है। इस श्रृंखला में ब्राह्मी चिन्ह के साथ एक वर्गाकार बक्से के शीर्ष पर इंद्रध्वज के सामने एक बैल की तस्वीर है। सिक्के के पिछले हिस्से पर रेलिंग ट्री, लहरदार रेखा, उज्जैन का चिन्ह, स्वस्तिक और 4 नंदी पद जैसे कई चिन्ह हैं। प्रश्न 103 निम्नलिखित में से किस धातु में सभी पांचाल सिक्के जारी किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोना, 2 चांदी, 3 तांबा, 4 टिन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 तांबा। पांचाल व्यापक रूप से प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के कारण जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद कई अन्य राज्य अस्तित्व में आए। पांचाल इन शक्तिशाली राज्यों में से एक था जो उत्तर भारत में उभरा। 150 बीसीई से 125 सीई तक उन्होंने अपने तांबे के सिक्के बनाए। तांबे के सिक्कों में एक क्षैतिज पंक्ति में 3 विचित्र प्रतीक होते हैं और नीचे सम्राट का नाम लिखा होता है। अग्रभाग पर देवता का चित्र है जो शासक से जुड़ा है। प्रश्न 104 निम्नलिखित में से किस धातु में सातवाहनों ने अपने सिक्के जारी नहीं किए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोना, 2 चांदी, 3 तांबा, 4 सीसा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 सोना। सबसे महत्वपूर्ण और जटिल सिक्के सातवाहन काल के हैं। इसका कारण यह है कि उन पर चिन्ह और विषय स्पष्ट नहीं थे। सातवाहन वंश के सिक्के पूरे भारत में दक्कन से पश्चिम तक, विदर्भ से लेकर पूर्व में घाट तक खोजे गए हैं। वे विभिन्न आकारों में आते थे जैसे गोल, चौकोर और आयताकार, और शीशे, टिन, चांदी और तांबे से बने होते थे। अधिकांश सिक्कों पर सतकर्णी और पुलमावी शब्द लिखे गए हैं। प्रश्न 105 किस स्थान पर सबसे पहले सतवाहन गोल आकार के चांदी के सिक्के मिले थे जिन पर सतकर्णी फर्स्ट का नाम अंकित था? आपके ऑप्शन हैं 1 विदर्भ, 2 तमिलनाडु, 3 निवासा, 4 जुन्नार। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 तमिलनाडु। सबसे पहले ज्ञात सतवाहन चांदी के गोल आकार के सतकर्णी फर्स्ट के नाम वाले सिक्के तमिलनाडु में पाए गए थे। प्रश्न 106 इंडो ग्रीक सिक्कों पर निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 यूनानी, 2 प्राकृत, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इटालियन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 उपरोक्त दोनों। अपनी 2 शताब्दियों की सत्ता के दौरान इंडो ग्रीक राजाओं ने ग्रीक और भारतीय भाषाओं और प्रतीकों को मिलाया, जैसा कि उनके सिक्कों पर देखा गया है। लेकिन इंडो ग्रीक पहले थे जिन्होंने 2 भाषाओं और 2 लिपियों में लिखकर सिक्के बनाए। पीछे प्रायः प्राकृत में, खरोष्टी में भारतीय भाषा लिखी गई है और ब्राह्मी लिपि में बहुत कम। इसके अलावा इनके सिक्के तथाकथित भारतीय वजन मानक पर आधारित हैं, जो बैक्ट्रियन ग्रीक सिक्कों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एटिक वजन मानक से हल्का है। प्रश्न 107 निम्नलिखित में से किस लिपि का उपयोग इंडो ग्रीक सिक्कों में नहीं किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 यूनानी, 2 खरोष्टी, 3 ब्राह्मी, 4 फारसी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4
फारसी। इंडो ग्रीक राजाओं ने ग्रीक और एक भारतीय भाषा दोनों में किंवदंतियों वाले सिक्के बनाए। कभी कभी ब्राह्मी और खरोष्टी का उपयोग इंडो ग्रीक सिक्कों पर किया गया है। हालांकि बाद के इंडो ग्रीक राजाओं ने केवल खरोष्टी का उपयोग किया। 180 बीसीई के आसपास अगाथोकल्स ने पहले सिक्के बनाए जिस पर ग्रीक और इंडो ग्रीक दोनों में लिखे गए थे। भारत में अधिकांश ग्रीक शासकों के सिक्के क्रमशः आगे और पीछे ग्रीक और पाली खरोष्टी लिपि में दोनों में लिखे गए थे। प्रश्न 108, किस सिक्के पर बसिलियस को सबसे आम उपाधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 इंडो यूनानी, 2 सतवाहन, 3 मौर्य, 4 गुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 इंडो यूनानी। बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक सम्राट अगाथोकल्स, जिन्होंने 190 से 180 बीसीई तक शासन किया था, उनके इस सिक्के पर बसिलियस शीर्षक लिखा है। सिक्के पर थ्रेसो को बसिलियस मेगस कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान राजा। उससे पहले केवल यूक्रेटाइड्स द ग्रेट ही खुद को ऐसा कहता था। प्रश्न 109, शक पहलवास के सिक्कों पर निम्नलिखित में से किसे कभी चित्रित नहीं किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 ऊंट पर राजा, 2 घोड़े पर सवार राजा, 3 राजा का चित्र, 4 बैल पर सवार राजा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 राजा का चित्र। इंडो सीडियन अवधि के दौरान, जो लगभग 200 बीसीई से 400 सीई तक चली, दो अलग अलग राज्यों के एक नए प्रकार के सिक्के भारत और मध्य और उत्तरी दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में बहुत लोकप्रिय थे। शक और पहलव ये राज्य थे। इंडो सीडियन सिक्कों पर कला आमतौर पर इंडो यूनानियों और कुषाणों के बीच की है। दूसरी ओर राजा की तस्वीर कभी नहीं दिखाई जाती। इसके बजाय राजा को घोड़े या कभी कभी ऊंट की सवारी करते हुए या तकिए पर पलथी मारकर बैठे दिखाया गया है। प्रश्न 110, निम्नलिखित में से पश्चिमी क्षत्रपों के किस राजा ने अपने चांदी के सिक्कों पर यूनानी लिपि का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 चष्टन, 2 भूमिका, 3 यशोदमन, 4 रुद्रदमन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 चष्टन। नेपाल के सिक्कों का प्रभाव चष्टन के सिक्कों पर पड़ा, जो चांदी के बने थे। वे लगभग समान आकार और वजन के हैं। उनका फ्रंट दाईं ओर है और पीठ पर ग्रीक लेखन है। संग्रह करने के लिए पुराने भारतीय सिक्कों के सबसे लोकप्रिय में से एक पश्चिमी क्षत्रपों का है। यद्यपि सिक्के चांदी के बने होते हैं, जो एक मूल्यवान धातु है, वे बहुत महंगे नहीं होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।